को पहले से आप जुड़े से जानते जी हैं? बिल्कुल बिल्कुल जानते हैं आपके चैनल को। अरे जिस दिन रिजल्ट आ रहा था उस दिन अब तक आपके चैनल से हम जुड़े हुए थे जुड़े हुए हैं। और बाकी सी सेट के लिए आज तक मैंने कुछ नहीं पढ़ा, बट मैं लोगों को सजेस्ट करूँगा। मैंने देखा है बहुत लोगों को कि नॉर्मली तो ये जीएस तो क्वालिफाई कर ले जा रहे हैं, बट सी सेट में रुक जा रहा है। बड़ी कठिनाई है। अब देख ही रहे इतनी लंबी जर्नी रही है, तो फिर दिक्कतें तो आती हैं। कभी कॉन्फिडेंस सेल्फ कॉन्फिडेंस अपना लो चला जाता है। फिर मैंने सबसे पहले मेरा 19 में प्री निकला था, फिर उसमें मेंस में नहीं हुआ, 21 में प्री निकला, मेंस में नहीं हुआ, तो वो डाउन पीरियड था, डाउनफॉल था मेरा। नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों पीसीएस 2022 का फाइनल रूप से रिजल्ट आ चुका है। हमारे सामने संजीव कुमार राय जी बैठे हैं, जिनका यूपीपीएससी 2022 में डीएसपी की 93 रैंक पे सिलेक्शन हुआ है। सर सबसे पहले तो यूपीपीएससी डेली न्यूज़ परिवार की तरफ से आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई सर। थैंक यू। सर आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड सर क्या रहा है? सर मैंने बीटेक किया हुआ है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। और सर आपका ये इस बार ऑप्शनल और माध्यम कौन सा रहा सर? इंग्लिश मीडियम था मेरा और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था ऑप्शनल मेरा। सर अटेम्प्ट कौन सा था आपका? ये थर्ड मेंस को लेकर के इंटरव्यू को लेकर? हाँ, मेरा थर्ड मेंस था और पहला इंटरव्यू था। अच्छा सर, कब आपने सोचा कि आपको सिविल सर्विस की तैयारी में जाना है? एक्चुअली 2014 में मेरा बीटेक कंप्लीट हुआ। उसके बाद मैंने सोचा कि कोर कंपनीज तो आती नहीं थी कॉलेज में। जी। तो फिर मैंने गेट की तैयारी करी, तो गेट में भी नहीं हुआ। तो फिर फादर भी चाहते थे थोड़ा बहुत, और हमने भी फिर शुरू कर दिया सिविल सर्विसेज 2014 से? 2016 से लगभग। अच्छा 16 से। और सर कहीं आपने कोचिंग की थी? हाँ, उस समय तब मैं यूपीएससी कोचिंग करता था, तो एएलएस में कोचिंग करी थी। फिर बाद में जब पीसीएस में पैटर्न चेंज हुआ 18 के बाद, तो फिर मैंने यूपी पीसीएस तैयारी शुरू कर दी थी। कहाँ से तैयारी करी सर आपने? नहीं, फिर सेल्फ स्टडी कर दी थी। फिर नहीं एल कोचिंग वगैरह कहाँ से करी? कौन से? दिल्ली की कोचिंग थी, लेकिन मैं यहाँ वी-साइड के थ्रू वो लोग पढ़ाते थे, तो वहाँ लाइव टेलीकास्ट होता था लखनऊ में। मैं दिल्ली नहीं गया था, यहीं से कोचिंग किया था मैं। अच्छा सर, आपके सिलेक्शन में सबसे बड़ा योगदान किन किन लोगों का रहा है? सबका रहा है सर, हमारे फ्रेंड्स का, हमारे फैमिली मेम्बर्स का, पेरेंट्स का स्पेशली, सबका योगदान रहा है। कुछ ना कुछ तो सबने कंट्रीब्यूट किया है। सर तैयारी के दरमियान, तैयारी से लेकर के और अंतिम रूप से चयनित होने तक में आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? बहुत सारी कठिनाइयाँ। अब देख ही रहे इतनी लंबी जर्नी रही है, तो फिर दिक्कतें तो आती हैं। कभी कॉन्फिडेंस सेल्फ कॉन्फिडेंस अपना लो चला जाता है। फिर मैंने सबसे पहले मेरा 19 में प्री निकला था, फिर उसमें मेंस में नहीं हुआ, 21 में प्री निकला, मेंस में नहीं हुआ, तो वो डाउन पीरियड था, डाउनफॉल था मेरा। लेकिन अब 22 में हो गया, फिर कोई दिक्कत नहीं है। सर आगे आप कंटिन्यू कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल। अच्छा सर, कंटिन्यू कर रहे हैं तो अभी 30 दिन बचा हुआ पीसीएस 2023 के पेपर को, तो आपकी क्या रणनीति है तैयारी को लेकर के? मेरी बस वही है कि घटना चक्र एक बार रिवाइज करना। मेरे लिए वही PYQ है, और बेसिक मैंने पढ़े रखा। मेरा चूँकि 20 को ही इंटरव्यू था, 20 फेब को, तब से मैं तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि यूपीएससी मेरा देना था इस बार कायदे से। तो वो तैयारी चली रही थी। अभी सिर्फ वही मुझे घटना चक्र और आपका करंट अफेयर्स तैयार करना है। तो सर ये तो हो गई 30 दिन की रणनीति, लेकिन आपने 2023 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए आपकी क्या रणनीति रही थी? 2023 के लिए तो मैंने अभी तक सही बताया तो पढ़ा ही नहीं था। वो 20 फेब के बाद पढ़ा है मैंने। उससे पहले मैंने यही था कि यूपीएससी देना था, लेकिन अब जब तक वो नाम नहीं आ जाता ना उसमें, तब तक तो वही रहता है कि होगा नहीं होगा, नहीं होगा। लेकिन फिर भी वो थोड़ा बहुत पढ़ाई चल रही थी। लेकिन अभी ये फेब के बाद से मैंने स्टार्ट किया था। तो सर 21 के लिए कौन सी आपने रणनीति, कहाँ से प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करी थी? 21 से आप ये समझ लीजिए कि 6 महीना पहले से मैंने करंट का अपना डेली का पर डे का मेरा नोट्स बनता था। कहाँ से? MJT एजुकेशन करके एक चैनल है यूट्यूब पे, उसको मैंने किया। फिर अपना वो डेली टारगेट होता था जीएस का, उसको करिए। उसके बाद पहले उसकी बेसिक बुक पढ़िए, जैसे पॉलिटिव लक्ष्मीकांत पढ़ लिया। उसके बाद उसका घटना चक्र लगाए, ताकि PYQ आपके ट्रेंड पता होना चाहिए ना, कि आपको ट्रेंड किस ट्रेंड में जाना है। तो वो PYQ वो हो गया। उसके बाद पूरा 3 महीने का ये प्रोसेस है, और ये चलता रहा लास्ट तक। लास्ट में आपके वही करंट अफेयर्स के लिए घटना सार आती है, जो कि हिंदी में आती है। फिर भी पढ़ सकते हैं आप, उसमें ऐसा कुछ वैसी लैंग्वेज नहीं कि बहुत संस्कृत लिखा आप समझ ना पाएंगे। और आई दृष्टि आती है, वो पढ़ लीजिए। अच्छा, टेस्ट सीरीज लगाया था? हाँ, ढे का टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था मैंने, प्री और मेंस दोनों के लिए। कितने टेस्ट सीरीज सर लगे होंगे आपसे? अब प्री का तो आप मान लीजिए 13 और लोग कराते हैं, और मेंस का भी इसी तरह होता है लगभग। 19 टेस्ट होते हैं। अच्छा सर, अब करंट अफेयर को लेकर के आपने कहाँ से पढ़ा था? अपना वही जो नोट्स आप बना रहे थे उसी से? हाँ, सिर्फ उसी से। मतलब वो समझ लीजिए कि वो मेरा बेस था कि 6 महीने का करंट अफेयर्स, और उसके बाद वो एड ऑन जो घटना सार आती है, और बॉक्स के लिए वो आपकी ई दृष्टि वाली जो आती है। और सर सीसेट को लेकर के आपकी तैयारी कैसी रही? क्योंकि सीसेट काफ़ी टफ माना जाता है, हालांकि आप तो बीटेक वाले मैथ वाले बैकग्राउंड से रहे हैं, लेकिन आपने अपनी तैयारी को कैसे किया था?
जी, मैं सीसैट के लिए तो कुछ नहीं पढ़ता हूँ, बट पीसीएस के लिए उसका जो पर्सनल कम्युनिकेशन वाला वो है, तो उसके लिए मैंने एक पीवाईक्यू जो उसके शॉर्ट पेपर है अरिहंत का आता है, वो लिया है। उसको देख लेता हूँ कि टर्म्स का मतलब क्या होता है। बाकी सब हम लोग पढ़े हुए हैं, और बाकी सीसैट के लिए आज तक मैंने कुछ नहीं पढ़ा, बट मैं लोगों को सजेस्ट करूँगा। मैंने देखा है बहुत लोगों को कि नॉर्मली तो ये जीएस तो क्वालिफाई कर ले जा रहे हैं, बट सीसैट में रुक जा रहा है। अच्छा सर, अब आते हैं हम लोग मेंस मुख्य परीक्षा में। मुख्य परीक्षा में एसे और हिंदी कहाँ से सर तैयारी करी आपने? ऐसे की ऐसा कोई तैयारी नहीं है इसकी, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू यूपी पीसीएस, क्योंकि इसकी तैयारी तो आप जीएस के साथ ही कर सकते हैं, वही सेम वही है सिलेबस वगैरह। हिंदी के लिए मैंने वो पीएन पांडे पढ़ा था, और फिर टेस्ट वेस्ट भी दिए थे, और एक एस राव करके बुक आती, क्या थे उसका नाम नहीं मुझे याद आ रहा है, वो बुक पढ़ी थी जो उसके वो आते पैराग्राफ और राइटिंग वगैरह। अच्छा सर, कोटेशन को लेकर के कैसे आपने? कोटेशन के लिए फिर मैंने वो डाउनलोड किया था गूगल से, वो वेरियस टाइप के वो आपके कोटेशन जो यूपीएससी में लोग यूज़ करते हैं, वो डाले रहते हैं कोचिंग वाले, वहीं से पढ़ा था मैंने। अच्छा सर, जीएस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये चारों एक बार में आप बता, अगर एक ही सोर्स रहा होगा तो एक बार में आप बता दीजिएगा, अलग अलग रहे होंगे तो उसको डिटेल में बताइएगा। स्पेशली फोर्थ पेपर जो एप्टीट्यूड, इंटीग्रिटी और एथिक्स का जो पेपर है, इसको थोड़ा सा बताइएगा कैसे आपने इसको किया था। देखिए, जीएस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में तो यही कि आप बेसिक बुक्स पढ़िए, जैसे हिस्ट्री की बेसिक बुक्स हैं, ज्योग्राफी की एनसीईआरटीज़ हैं वगैरह पढ़ना है। इसके बाद इसको आप कॉम्प्लीमेंट कर लीजिए घटना चक्र का जो मेंस की वो आती सीरीज पूरी आती है, जीएस 1 2 3 6 7 उनका वो आता है पूरा, उससे आप कॉम्प्लीमेंट कर लीजिए। और प्लस पीवाईक्यू आप जरूर लगाइए। पीवाईक्यू से ये होता है कि आप उसमें क्या है कि क्वेश्चन आप लिखे रहेंगे, और वही टॉपिक या तो सेम वो आ जाएगा या तो उससे रिलेटेड कुछ आएगा, तो आपके लिए ऑलरेडी कंटेंट तैयार है, आप उसको ऐड ऑन करेंगे। आपको वहाँ देखिए टाइम मैनेजमेंट का सारा खेला है, आपको 3 घंटे में 20 क्वेश्चन लिखना है, तो जितना जल्दी आप लिखेंगे उतना जल्दी आपका स्ट्रेस फ्री आंसर राइटिंग होगी। और जीएस 4 के लिए सर मैं एक चैनल है यूट्यूब पे, स्लीपी क्लासेस करके, उससे मैंने पूरा किया था। स्लीपी की स्लीपी सोने वाला जो होता है उसका नाम ही ऐसा है, स्लीपी क्लासेस। और फोरम आईएएस के नोट्स थे, उससे कॉम्प्लीमेंट किया था। फिर घटना चक्र उसका भी देखा था, उसमें फ्लो चार्ट वगैरह अच्छा दिए हुए थे। बस यही था। मॉक इंटरव्यू भी कहीं दिया था आपने? हाँ, जीएस वर्ल्ड में और आईएएस में एक। अब मेरा तो फर्स्ट डे ही था, 20 फेब को इंटरव्यू था, तो मैंने एक मॉक दोनों में दे दिया था। अच्छा सर, आपका जो इंटरव्यू था किसके बोर्ड में था? कल्पराज सर के बोर्ड में। सर कुछ मोटिवेशन हमारे जो छात्र जुड़े हैं चैनल पे उनकी लिए आपकी तरफ से? बिल्कुल है, आप अपनी लड़ाई लड़ते रहिए और इसमें भिड़े रहिए। सब लोग बोलते तो बहुत कुछ हैं कि ये नहीं हो पाएगा, लोग का सेल्फ कॉन्फिडेंस भी वो थोड़ा डाउन हो जाता है, क्योंकि सिविल सर्विसेज में सक्सेस रेशो बहुत कम है। आप किसी 100 लोगों में 1 लोग को सक्सेसफुल देखते हैं, तो लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। बट अपनी तैयारी जारी रखिए, अपने पे कॉन्फिडेंस रखिए, बाकी जो कर रहा है, जो कह रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा चलिए सर, आपने इतना कीमती समय हमारे चैनल के लिए दिया। सर एक ज़रूरी चीज़ पूछना चाहेंगे कि अभी हमारे चैनल को पहले से आप जुड़े से जानते हैं? जी बिल्कुल जानते हैं आपके चैनल को। अरे जिस दिन रिजल्ट आ रहा था उस दिन अब तक आपके चैनल से हम जुड़े हुए थे। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय दिया। आगे भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं कि आगे आपका सिलेक्शन एसडीएम पद पे जरूर हो। थैंक यू सर, थैंक यू। तो जी हाँ दोस्तों, जो भी चैनल पर नया आ रहा है चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अन्य भर्ती विभाग की तरफ से कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट हो आप सभी लोगों से मिस ना होने पाए। दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल यूपीपीएससी डेली न्यूज़, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहाँ से जुड़ जाएं, क्योंकि वहाँ पे पीसीएस 2021 के चयनित अधिकारी, एसडीएम, डिप्टी एसपी, नायब तहसीलदार और पीसीएस 2022 में अभी कोशिश रहेगी हमारी कि ज़्यादा से ज़्यादा अधिकारियों को जोड़ करके निःशुल्क आप सभी लोगों के लिए आने वाले भविष्य यानी पीसीएस 2023, 24 और भी एग्जाम्स के लिए तैयारी निःशुल्क आप सभी लोग को प्राप्त करवाई जाए, और मोटिवेशन तौर पर कुछ ना कुछ प्राप्त तो होता रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।